फ्रेंड, वेलकम टू कोविड-19 सीरीज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3। ट्रायंगल हमारे पास दो लेक्चर में जा चुका है। एक हमारे पास था थेल्स थ्योरम, दूसरा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। दूसरे लेक्चर में मैंने कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बेस्ड हमने दो क्वेश्चन प्रूव कराए थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 में। आज हम वही करने जा रहे हैं, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 9। आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए, ज्योमेट्री ऐसा पोर्शन है जो दुनिया का लगभग लोगों को समस्या होती है, इसीलिए हमने क्या किया है कि इसके A to Z क्वेश्चंस का मैंने एक सीरीज बना दिया है। जितने भी प्रूविंग क्वेश्चंस है सबको हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है ये आपका। चलिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखते जाइए। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आते हैं, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चंस में जो आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, DE पैरेलल OQ, और दूसरा इंफॉर्मेशन है DF पैरेलल OR। ठीक है, और शो करना है सो डेट EF पैरेलल QR। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, फिगर हमारा पूरा नहीं है अभी, ध्यान से देखिए। ऐसे फिगर आपका है ना, ये O है, ध्यान से। अब OQ D के पैरेलल है तो ऐसे होगा, ठीक है ना, D और E। डायग्राम कुछ ऐसा ही है, DE। हाँ, यहाँ पे नेमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। ये D है और ये आपका E है। उसके बाद DF OR के पैरेलल है, DF OR। ठीक है, और उसके बाद इसको EF को भी मिला दिया है। ये पूरा आपका डायग्राम कंप्लीट है। ये आपका वो है, देखिए। चलिए, थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अब एग्जांपल नंबर 9 स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, जो देखिए, सबसे पहले मैंने बोला आर.एस. अग्रवाल एग्जांपल नंबर 9 का ये क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले बाबू हमको प्रूफ करना है EF पैरेलल QR। EF पैरेलल QR पता नहीं कैसे प्रूफ होना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पकड़ो ना, जिसमें पैरेलल दिया है DE पैरेलल OQ। DE पैरेलल OQ, तो बाबू इस ट्रायंगल को ले लो, है ना। इन ट्रायंगल POQ या OPQ, जो भी लेना है ले लीजिए आराम से। OPQ क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे DE पैरेलल OQ। ठीक है, जैसे DE पैरेलल OQ होगा तो ध्यान से देखिए, PE डिवाइड बाय EQ बराबर PD डिवाइड बाय OD। ध्यान से देख रहे हैं, PE बटा EQ और PD बटा OD। ये कहां से आ रहा है, तो बाय थेल्स थ्योरम से आ रहा है बच्चों, है ना। कहां से आ रहा है, थेल्स थ्योरम से। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चंस। इसी में अगला ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल, उधर चले जाइए, POR। आप देख रहे हो POR में DF पैरेलल OR है, DF पैरेलल OR है।
बच्चों डी एफ पैरेलल ओ आर है तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए, देखिए तो पी डी बटा ओ डी बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये भी हमने बाय थेल्स थ्योरम से यूज किया, ये भी हमने कहां से यूज किया, थेल्स थ्योरम से। अब बच्चों आईने की तरह साफ है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। दोनों में देख रहे हैं पीडी बटा ओडी है, और जैसे ये बराबर हो जाता है, ध्यान से देखिए, ये आपके बराबर हो रहे हैं पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर बराबर है हुआ तो जो ई एफ होगा वो आपके पैरेलल हो जाएंगे क्यू आर के। देखिए थ्योरम मतलब ये ट्रायंगल उस तरीके का बना नहीं है, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो रहा है कि और ये बराबर हो रहा है तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और ये जो पैरेलल होंगे तो किस बेसिस पे होंगे, तो बाय कन्वर्ज ऑफ, यहाँ जो लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो बाबू ये थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज से प्रूफ हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप लोग लिख लीजिए पॉज करके। चलिए बढ़िया, एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। यही है का एग्जाम्पल नंबर 10। आरएसएल आप देखिए क्या है क्वेश्चंस में। सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एल एम और सी बी पैरेलल है। ये वाला फिगर आपका देख रहे हैं, ये पैरेलल और ये पैरेलल है, तो प्रूफ करना इतना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल, ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए ए एल एम, आ जाओ वो ए एल एम में क्या कह रहा है, एल एम पैरेलल सी बी। तो ये अब पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां से प्रूफ जो करना है, ध्यान से क्वेश्चंस में देखिए क्या करना है, प्रूफ करना है ए एम। तो हमने आपको बताया था थेल्स थ्योरम में, गर्मी ज्यादा बाबू, थेल्स थ्योरम में मैंने बताया था ए एम बटा ए बी भी हो सकता है। क्या होता है, पूरा ले लेंगे और हाफ लेंगे, ए एम बटा ए बी। ध्यान से देखिए ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, थेल्स थ्योरम में ये भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमको प्रूफ करना है वो ले लेते हैं ए एम बटा ए बी। और जैसे ही ए एम बटा ए बी होगा तो यहां से क्या होना चाहिए, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी। यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हमारा जो आ रहा है कॉन्सेप्ट बाय थेल्स थ्योरम से आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं यहीं से फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल हमारे पास क्या है, अब नीचे वाला ए एल एन, ए एल एन, इसमें क्या पैरेलल दिया है, एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, अगर ए एन पैरेलल सी डी दिया तो बच्चों ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये भी हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से। तो आप देख लो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा प्रूफ हो चुका है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए बी। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका था जो आपका प्रूफ करना था। तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके थेल्स थ्योरम पे हैं या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पे।
जहां यहां से हम लोग बाबू पैरेलल प्रूफ करते हैं वो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, लेकिन जहां ऐसे पैरेलल दिए हुए वहां से हम निकाल रहे हैं तो वहां पे हम लोग थेल्स थ्योरम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप एक बार हमारा कोई भी वीडियो आप देखे होंगे, है ना, क्या बोलते हैं, थेल्स ट्रायंगल का, तो वो आपको समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो जितने भी हमारे पास होंगे ट्रायंगल्स पार्ट 1 ट्रायंगल्स पार्ट 2 का वीडियो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। चलिए मिटा दे बाबू, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन 11 एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम नहीं देखिए, बीसी ए बी पैरेलल डी, यानी ये और ये आपस में पैरेलल है। जो पैरेलल है उस पर फोकस कीजिए, थेल्स थ्योरम का यही है फंडा, और ये आपस में पैरेलल है। एनी बी डी पैरेलल ई एफ, ये बहुआ ई है एफ है। चलो प्रूफ करना इतना। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं थेल्स थ्योरम का, है ना। तो बच्चों थेल्स थ्योरम के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं, आते हैं एकदम इसी तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए, ए बी सी आपके पास क्या है, पैरेलल ए बी पैरेलल डी, है ना। तो लिख दीजिए वहां पे ए बी पैरेलल डी। इसके अनुसार क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, सी डी बटा ए डी, सी डी बटा ए डी और सी ई बटा ई बी, सी ई बटा ई बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हमने बाय थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज कर दिया। तो बच्चों देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन जो एक ही चीज पे आके अटकी हुई है, थेल्स थ्योरम पे। अब आइए अगला जो कौन से ट्रायंगल हम लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ। तो ये ट्रायंगल हम लोग बना पा रहे हैं बी सी डी। तो इन फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी आप देख पा रहे हैं BCD में EF जो है आपके पैरेलल है DB के, EF जो आपके पैरेलल है DB के। चलिए वहां से बच्चों क्वेश्चंस लगाओ, CF बटा FD बराबर CF बटा FD। ध्यान से देखिए CF बटा FD, है ना, CF बटा FD, और वहां पे CE बटा EB, CE बटा EB। ये भी आपका बाय थेल्स थ्योरम आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लगा लिया, आप ध्यान से देख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तैयार होता है और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम थोड़ा सा लेके इसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों याद रख लीजिए, यहाँ तक क्वेश्चंस आप पॉज करके लिख लो, है ना, और पॉज करके लिख लो क्योंकि मिटाएंगे क्वेश्चंस का थोड़ा सा प्रोसेस और जाने वाला है। चलिए मिटा दें, पॉज करके लिख लीजिएगा। ऐसे एक चीज और लिख लो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसकी हमें जरूरत होती है हमेशा। तो बहुआ ई बराबर हो गया, तो सी डी बटा ए डी बराबर सी डी बटा ए डी बराबर सी एफ बटा एफ डी। चलिए हम लिख लिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके लिख लो आप लोग। चलो
अब ध्यान से देखिए यहाँ तक आ चुके हैं बच्चों। सी डी बटा ए डी आपके सामने है और सी एफ बटा एफ डी, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। ए डी बटा सी डी बराबर एफ डी बटा सी एफ। अब इसमें 1 ऐड कर दो, टेकिंग रेसिप्रोकल, है ना। आप रेसिप्रोकल ले लिए हो। अब बच्चों 1 ऐड कर देंगे, ए डी प्लस 1 बाई, क्या सर क्या सर क्या सर, कुछ नहीं यार, एफ डी बटा सी एफ प्लस 1। आइए लगाते हैं क्वेश्चन। ए डी प्लस सी डी बटा सी डी बराबर एफ डी प्लस सी एफ बटा सी एफ। ए बी प्लस सी डी सर आ जाओगे ए सी में हमारे पास बटा सी डी। ध्यान से देखिए एफ डी और सी एफ, एफ डी और सी एफ जोड़ रहे हैं तो सी डी आ रहा है बटा सी एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो यहाँ पे बच्चों, तो हो जाएगा जाके सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने सी एफ। ये आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो आज हम 3 क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस हम ज्योमेट्री में कराएंगे नहीं, आपका 3 क्वेश्चन काफी है। तीनों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस घर पे करते रहिए और जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस होगा हम एक वीडियो में पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे। लेकिन प्रूविंग वाला क्वेश्चंस बच्चों हम ऐसे ही डालेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करके डालते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट ये कहना चाहते हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी ट्रायंगल्स का वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो।